अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जंग की 17 साल तालिबा इशाल फातिमा की मौत का वो सच जिससे अब पैसे और असर व रसूख के ज़ोर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादती और कत्ल करने वाले 4 लड़के कहाँ पर गायब हो चुके हैं, उनको कहाँ पर गायब कर दिया गया है? क्या ये मुलज़िमान किससे बहुत बड़े माफिया या बाअसर शख्स के कारिंदे हैं जो मासूम लड़कियों को ट्रैप करते हैं और शुगर डैडीज़ को सप्लाई किया जाता है? कौन है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है और इतनी जो कोशिशें करते हुए नज़र भी आ रहे हैं? उस लड़की को गंदा करने की कोशिश की जा रही है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जंग की तालिबा इशाल फातिमा, इसकी मौत का केस अब एक इंतहाई भयानक और सनसनीखेज़ मोड़ पर आ चुका है। और हैरत की बात यह है कि कुछ सीनियर सहाफ़ी, कुछ रिपोर्टर्स मज़लूम ख़ानदान का बच्ची का साथ देने की बजाय अब आप देखें कि इन चारों मुलज़िमों को मासूम बेचारा और रोटी को चोची कहने वाला बहुत ही बेचारा तबीयत का मालिक जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुले हुए हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि लड़की तो खुद जो है वो मनशियात का इस्तेमाल बेदरीग अंदाज में करती थी और लड़के बेचारे तो अल्लाह मियाँ की गायें थे। वो तो 4 दिन अपने पास उस लड़की को रख कर उसको बहन, बाजी और अपनी माँ से तशबीह दे रहे थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन एफेक्ट्स कुछ और ही बोल रहे हैं। अब इशाल फातिमा क्यों जो है उसके साथ इतना खौफनाक सलूक किया गया? वो कम उम्र थी, उसे वर्गलाया गया। आपको याद होगा 2000 केस, उसको भी तो इसी तरह वर्गलाया गया था। उसके साथ भी तो बेचारी के साथ यही सलूक किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाप ने उसको बचा लिया, वरना उसका फ्यूचर भी ऐसा ही होता, यानी कि उसके साथ भी गलत ही होना था। अब देखिए इशाल फातिमा कम उम्र माइनर, उसे वर्गलाया गया और इस्तेमाल किया गया। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहाँ पे माइनर बच्चियों को जो है वर्गलाया जाता है, उनको गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाता है। जब शैतानी मकासद पूरे हो गए तो उसे जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप भी बच्चे नहीं हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं। ना ये पहला केस है और ना ही आखिरी केस है। आखिरी केस तो तब बनेगा ना जब असर रसूख ख़त्म होंगे, जब हम आवाज़ उठाएंगे, जब बच्ची को इंसाफ मिलेगा। यहाँ तो नूर मुकद्दम को 3 अदालतें पाकिस्तान की बड़ी अदालत तक जो है सज़ाए मौत दे चुकी है और वो कभी कहीं अप्लाई करते थे, कभी कहीं जो है रहम की अपील कर देता है। जब आप लड़कियों के सर तन से जुदा करते हैं या उनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं हॉस्पिटल में मरने के लिए, तब आपको रहम नहीं आता उनके ऊपर और ख़ुद आपको रहम की अपीलें चाहिए होती हैं। देखिए यकीनन वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहती कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है। एज़ अ पेरेंट्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना शैतानी दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, इंटरनेट का दौर, सोशल मीडिया का दौर, ऊपर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत बुरी तरह लोग ट्रैक करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, बड़ा कुछ आपके साथ होता है। तो बच्चों को वालिदैन की सरपरस्ती की, गलत सही समझाने की, लड़का हो लड़की हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़िम्मेदारी तो है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़, मोबाइल यूजेज, दोस्तों पर नज़र रखें, आपको पता हो कि कौन दोस्त है क्या है। लेकिन एक बच्ची को कत्ल कर दिया जाए तो इंसाफ तो भाई मिलना चाहिए ना। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं इशाल की भी गलती होगी, उस गलती की सज़ा मौत तो नहीं है, वालिदैन की भी गलती। हम भी सारे जो हैं वालिदैन गलतियां करते हैं, आप भी करते होंगे, सारे वालिदैन, हमारे वालिदैन ने भी गलती की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जवान बच्ची का जनाजा जो है उठाएं और जो सच है उसको छुपाया जाए। इशाल को यकीनन ट्रैप करके घर से निकाला गया और अब वो इस दुनिया में रही ही नहीं है। सारे इल्ज़ाम उस पर डाल दिए और उसको जो है दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक वाली बात है कि 4 दिन वहाँ पे रखे और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है जिनसी ज़्यादती भी नहीं आई और वालिद जो है क्लेम कर रहे हैं कि पहले पुलिस ने और डॉक्टर ने कहा था कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। 17 साल लड़की ड्रग्स और पिल्स लेने की आदी थी, उसने लड़कों को भी इस पर लगा दिया। अब ये कहानियाँ आप लोग फैला रहे हैं, ज़रा अकल इस्तेमाल करें। एक मुतवसत नॉर्मल बैकग्राउंड है उसका, वो लड़की जो जंग के एक रवायती इलाके से आती है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो इतने महंगे नशे ख़रीदे, इतनी महंगी पार्टीज़ में जाए। यहाँ तक कि मुलज़िमा दुआ ने भी अपने ऑफिशियल बयान में इतराफ़ किया कि इशाल जो है वो नशा नहीं करती। फिर ये कौन सी मखसूस लॉबी इस वक्त हम देख रहे हैं जो मीडिया पर बैठ के एक मुर्दा बच्ची की किरदार की जो है किरदार कुशी कर रही है, उसको गंदा साबित करने की। देखिए ये अलमिया है हमारे माशरे का। किसी को बुरा लगता है तो मैं कहती हूँ लगे बुरा, मुझे आपने लान तान करनी है तो करें। यहाँ पे बड़ा आसान होता है कि जो चीज़ आपको तंग कर रही है ना इस माशरे में, तो कह देते हैं कि उसको मार दो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो।
सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आते। उसको मार दो, कत्ल कर दो। और जहाँ आपके मकासद पूरे हो जाए तो वहाँ पे बड़ा आराम से एक कल्चर अब बना दिया गया कि मार दो, ख़त्म कर दो, हटा दो। और जो जिसको मार दिया जाए या जो मर जाए सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दो। अल्लाह की अदालत भी है, कुछ खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह से डरें। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं और अल्लाह का खौफ ही आपके अंदर ख़त्म हो चुका। पीछे ज़रा अपने गिरेबानों में नज़र डालें और ये सोचें कि ये ताकत सिर्फ इसी दुनिया की है, ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के कैमरों में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करवाता है, कोई सीसीटीवी फुटेजेस गायब करवा देता है। यही हम माशरे में देख रहे हैं। ऊपर वाले की जो फुटेजेस हैं वो कैसे आप गायब करवाएंगे? वहाँ पे कौन किसको ख़रीदेगा? तो बस कर दें। मुलज़मान को बचाने का पूरा प्लान, एक लॉबी मुतहरिक हुई हुई है। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक ये चारों लड़के खलील उसके साथ ही किसी आम झगड़े में मुलव्वस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में चलने वाले एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो शुगर डैडी नेटवर्क है, इसके कारण हो सकते हैं। अब ज़रा दिमाग लड़ाएं। एक लड़की 4 दिन तक के लड़कों के नरिये में रहती है, वहाँ ड्रग्स करती है। अब कहा जा रहा है कि लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ। चले एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं ज़्यादती नहीं हुई, तो क्या मुलज़मान की सज़ा ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। औलाद चाहे जैसी भी हो, वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होती है। एक जवान लड़की माँ बाप के सामने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दुनिया से चली गई, उसकी लाश को मीडिया में तमाशा बना दिया, एक माँ बाप को जीते जी कब्र में उतार दिया। ज़ालिमों का साथ देना खुदा के लिए बंद करें और मासूम के लिए आवाज़ उठाएं। ऊपर वाले को भी जवाब देना है, कुछ शर्म हया करें। कॉमेंट ज़रूर करेगा, कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।